राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। बताइए गुरु जी मेरा सवाल है, कभी जैसे मैं पूजा करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, तो मुझे ये आता है कि मैं बाबा महाकाल को मानूं कि कृष्ण को मानूं कि राम को मानूं। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखो, राम जी को माने कि कृष्ण को माने कि शंकर जी को माने कि गणेश जी को माने कि दुर्गा जी को माने कि हनुमान जी को माने, किसको माने, है ना, यही सवाल है। अच्छा ये बताओ, मेरा शरीर आपको एक ही दिख रहा है कि मेरे शरीर और भी हैं? एक ही है गुरुदेव। एक शरीर आपके सामने स्थूल शरीर बैठा है। मेरे इस शरीर में मेरा दाहिना हाथ अलग है, बायां हाथ अलग है, अंगूठा अलग है, उंगली अलग है, नाखून अलग है, बाल अलग है, नाक अलग है, गाल अलग है, कान अलग है, छाती अलग है, पेट अलग है, रीढ़ की हड्डी अलग है, जंघा अलग है, पांव अलग हैं, पांव की उंगलियां अलग हैं। क्यों जी? मेरा एक ही शरीर है, एक ही शरीर में इतने सारी चीजें, इतने नाम क्यों? सही बात है उसी गुरुदेव। प्रकार एक परम पुरुष परमात्मा है, वह है श्रीमन नारायण। उन्हीं भगवान नारायण से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वही भगवान नारायण त्रेता में राम बनकर आए, उन्हीं नारायण को कृष्ण कहते हैं, द्वापर में बनकर आए, उन्हीं नारायण को भगवान शंकर भी कहते हैं। वह हरिहर योर न भेदः, हरि और हर में कोई भेद नहीं है। जो व्यक्ति भेद माने उसके सामने मूर्ख नहीं, महामूर्ख लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? किसके आगे? जो शंकर जी में और नारायण में और ब्रह्मा जी में और राम में और कृष्ण में अंतर माने, महामूर्ख। ठीक है, वो महामूर्ख है। इसलिए हमें भगवान श्रीमन नारायण का चिंतन करना है। वही राम है और वही श्री कृष्ण है, वही हमारे तिरुपति बालाजी हैं, वही रंगनाथ हैं, है ना भाई? एक बात बताओ, आप अपनी माँ को देखते हो तो किस रूप में देखते हो? मम्मी, माँ है। पर आपके पिताजी जब आपकी माँ को देखते होंगे तो किस रूप में? धर्म पत्नी के रूप में। धर्म पत्नी। और जब आपके नाना जी आपकी पत्नी, आपकी माँ को देखते होंगे तो बेटी के रूप में। बेटी के रूप में, ठीक है। और जब आपके मामा जी आपकी माँ को देखते होंगे तो बहन के रूप में। मतलब आपकी माँ तो एक ही हुई ना, पर आपकी माँ को देखने वाले 4 लोग हो गए। एक आप अर्थात बेटा, एक पिता, एक भाई और एक पति। तो एक ही माँ है आपकी, उस एक माँ को देखने वाले 4 हो गए, तो 4 नामों से जाना जाता है। तुम माँ कहते हो, भैया मामा बहन कहते हैं, नाना बेटी कहते हैं और आपके पिताजी पत्नी कहते हैं। और चारों के रूप तो अच्छा 4 हो गए ना एक माँ को देखने वाले, परंतु चारों के रूप भी अलग अलग हैं। भाई बेटा माँ के रूप में देखेगा, भाई बहन के रूप में देखेगा। नाम भी 4 हो गए और आपकी माँ के रूप भी 4 हो गए। आपकी माँ एक है, पर चूंकि देखने वाले 4 हैं, इसलिए वह एक ही 4 रूपों में दिखाई पड़ रही है। हाँ या ना? हाँ। 4 रूप ही नहीं है, 4 नाम भी हैं। जैसे एक स्त्री को देखने वाले 4 होने से उसके रूप भी 4 हो जाते हैं और नाम भी 4 हो जाते हैं। यदि एक स्त्री 4 नाम और 4 रूप से जानी और पहचानी जा सकती है, तो फिर परमात्मा तो अनेक नाम और अनेक रूप से जाने पहचाने जा सकते हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, ये भगवान हैं, अनेक रूप में स्थित हैं, ठीक है। इसलिए भगवान राम कहो या कृष्ण, दोनों का अर्थ एक ही है। कर्षतीति कृष्ण, ये कृष्ण का अर्थ है जो सबको आकर्षित कर लें वह कृष्ण है। और रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करे अर्थात वो भी आकर्षित करें, वो भगवान राम। तो राम और कृष्ण की व्याख्या अर्थ एक है। राम कहो चाहे कृष्ण कहो, अर्थ दोनों का एक ही है, ठीक है। तो आपकी माँ यदि एक ही माँ 4 भागों में 4 रूपों में जानी पहचानी जाती है, तो परमात्मा भेद दृष्टि से नहीं। राम को पूजो, कृष्ण को पूजो, जगन्नाथ जी को पूजो, द्वारिकाधीश जी को पूजो, श्रीनाथ जी को पूजो, बांके बिहारी जी। अब हमारे वृंदावन में देखो कितने रूप हैं, सुनो। बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, गोपीनाथ जी, और भी बहुत सारे। हाँ? राधा दामोदर जी, राधा वल्लभ जी इत्यादि, स्नेह बिहारी इत्यादि। तो एक ही ना है, बिहारी जी हो, राधा रमण जी हो, राधा वल्लभ जी हो, गोपीनाथ जी हो, मतलब एक ही है, पर देखो अनेक रूपों में है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी।
तो इसलिए हमारे सनातनी को, हमारे हिंदू भाइयों को कभी भी ये भेदभाव नहीं रखना चाहिए कि ये राम है और ये कृष्ण है, दोनों एक ही है ना। खुश रहे। कोई सवाल? संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल गुरुदेव। खुश रहिए। औरों को ये बातें समझाना बड़ा अफवाह है हमारे सनातन धर्म में। आप युवा लोग ना जाग जाओ और आप लोग इन बातों का प्रचार किया करो। इसलिए हम बोलते हैं मोबाइल पर, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर किया करो, ताकि ये ज्ञान से लोग रूबरू हो, ताकि जो नहीं जानते, कई लोग ना इस पर डिबेट करते हैं कि राम जी बड़े थे कि कृष्ण जी बड़े थे। कई लोग इस पर डिस्कस करते हैं कि नहीं जी, राम जी छोटे थे, कृष्ण जी बड़े थे, कृष्ण जी छोटे थे, राम जी बड़े थे। हमारे यहाँ गोस्वामी जी लिख रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, को बड़ छोट कहत अपराधु, छोटा बड़ा कहना भी अपराध है। यदि आपने कह दिया कि राम जी बड़े हैं और कृष्ण जी छोटे हैं, तो ये कह देना भी बहुत बड़ा अपराध है। हमारे तो वही श्रीमन नारायण राम है, वही कृष्ण है। इसलिए कोई तुम्हें समझाए कि ये राम जी बड़े हैं और कृष्ण जी छोटे हैं, और कृष्ण जी छोटे हैं और राम जी बड़े हैं, तो ये बातें सुनना भी पाप है। हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, हो ही पाप गौघात समाना। क्यों जी? अब बताओ, सूरदास जी और कबीरदास जी में कौन बड़ा है? यदि मैं कह दूं कि सूरदास जी बड़े हैं, यदि मैं कह दूं कबीरदास जी बड़े हैं, इन बातों पर हमें, इस सब्जेक्ट पर हमें बातें भी नहीं करनी चाहिए। हमें तो सूरदास जी को भी पूजना है और कबीरदास जी को भी पूज, दोनों हमारे लिए वंदनीय, दोनों भगवान के परम भक्त हैं। इसलिए हमें इनमें कभी भी भेदभाव की दृष्टि नहीं रखना, ना भगवान में भेद हो, ना भगवान के भक्तों में भेद हो। ठीक है? खुश रहिए।